हम अपनी चंगाई के विषय को आगे देख रहे हैं और ये विषय मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि आप इससे आशीषित हुए हो। हम लोग बात करने वाले हैं शब्दों की सामर्थ्य के विषय में। जिस प्रकार से एक प्रभाव डाला जाता है स्वास्थ्य और चंगाई में, आज मैं आरंभ करना चाहता हूँ इस बात को बताकर जो मैंने कुछ सालों पहले पढ़ा था। एक जापानी वैज्ञानिक जिनका नाम था मसूरो इमोटो, शायद यही है, बिल्कुल वैसा ही है। और उनके जो विचार थे वो एक सांसारिक व्यक्ति है, ईसाई नहीं है, लेकिन वो आश्चर्य किया करते थे। सबसे पहले तो उन्होंने निश्चित किया कि वो पानी पर अभ्यास करेंगे, इसलिए भिन्न भिन्न स्रोतों से पानी को लिया। आप में से कुछ लोग इन्हें जानते हैं। भिन्न भिन्न स्रोतों से पानी को लिया, अच्छे पानी को और दूषित पानी को, पानी जो कि बहता है रास्तों से, नल का पानी, हर प्रकार के पानी को भिन्न भिन्न स्रोतों से लिया। फिर वो पानी को जमा देते थे और स्फटिक के ऊपर में अध्ययन किया करते थे, जो कि हर एक जमे हुए पानी में से पाया जाता था। वो माइक्रोस्कोप के तहत उन स्फटिक को देखता था और उस पर वो अध्ययन किया करता था। जो भिन्न भिन्न पानी जो भिन्न भिन्न स्रोतों से लाए गए थे, वे भिन्न स्फटिक को बनाया करते थे जब वे जम जाते थे, और दूषित पानी वैसे नहीं बना पाते थे। उन सुंदर स्फटिक को जैसे कि शुद्ध पानी किया करते थे। भिन्न प्रकार के पानी भिन्न स्फटिक बनाया करते थे। और मैं ये सोचा करता था, और जैसे कि उसने सुना और मैंने सुना, आप में से बहुत सारे लोगों ने शब्दों की सामर्थ्य के विषय सुना होगा। संगीत की सामर्थ्य जो कि पौधों पर इस्तेमाल की गई, और इस बात को दृश्यित किया गया है कि आप किसी पौधे पर अच्छे शब्दों को बोल सकते हैं या अच्छा संगीत बजा सकते हैं, और वे फलवंत होते हैं उनकी तुलना में जिन्हें संगीत नहीं मिलता, या फिर कह सकते हैं उनकी तुलना में जिन्हें खराब संगीत मिलता है। और फिर उस पौधे के अंदर में जीवन कम हो जाएगा। और इसी बात को उन्होंने शब्दों में पाया। जब आप शब्द बोलते हैं, पौधों के साथ में उसी प्रकार की बात होती है जो आपके साथ होती है, जिन पर सकारात्मक शब्दों को बोला गया है, और फिर वे बेहतर करते हैं। और जहाँ पर एक नकारात्मक वातावरण या फिर घर होता है जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो पौधे बढ़ नहीं पाते। ये तो बिल्कुल वैसा ही है। इसे वैज्ञानिक रूप से चित्रित किया गया है। जापानी व्यक्ति कहता है कि पानी के विषय में क्या आपके जो शब्द है या फिर आवाज एक प्रभाव डालती है। पानी के उन स्फटिक के ऊपर में जब वे जम जाते हैं, तो वो पानी के लिए संगीत को बजाना शुरू किए। और मुझे लगता है कि वो वहां पर कुछ पानी की बूंदों को डालता था, तो वो कभी कभार बजाया करता था शास्त्रीय संगीत या फिर कोई भी अच्छा सा संगीत जिसे वो मानता था कि वो पानी के लिए सही है। और उन्हें ये पता चला कि जिस पानी के लिए अच्छे संगीत को बजाया जाता था, वो पानी एक अच्छे स्फटिक को बनाया करता था। और उसने भिन्न भिन्न पानी के नमूनों पर भिन्न संगीत को बजाया। और फिर जब उसने हेवी मेटल बजाया, वो तो स्फटिक नहीं बनाया करते थे। वो तो सिर्फ एक बड़े से जंग के बाद में वो कुछ भी नहीं करता था, क्योंकि उसके स्फटिक नहीं बनते थे। और जब आप निकल आते हैं एक श्रेणी में से एक शान से एक संगीत की ओर, वहां पर भिन्न प्रकार के स्फटिक बनेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि शब्दों के विषय में क्या, और फिर वो सोचने लगा और सकारात्मक बात आई। फिर शब्दों के क्षेत्र की ओर गया और सकारात्मक शब्द जैसे कि प्रेम या स्वर्गदूत, या वो ईसाई नहीं था लेकिन उसने सकारात्मक शब्दों को सोचना शुरू किया। बिल्कुल वैसे ही परिणाम नकारात्मक शब्द घृणा, मृत्यु, हत्या, कुरूपता, वो उन शब्दों को बोलता जो दूसरे लोग बोला करते थे। उसके बाद में फिर वे इस पानी को जमा दिया करते थे, स्फटिक बनाया करते थे, और वो उसमें से अंतर को बताया करता था। ऐसे स्फटिक जो कि या फिर पानी जो कि समर्पित हुआ है नकारात्मक शब्दों की ओर या सकारात्मक शब्दों की ओर, तो चाहे वो इस बात को जाने या ना जाने, वो बहुत ही एक ऐसे सामर्थ्य सत्य के ऊपर में लड़खड़ाया है कि शब्दों में सामर्थ्य है। शब्द बातों को बदल देती है। अब इसे सोचिए, आपका शरीर 70% पानी है, आपका मस्तिष्क 80% पानी है। आप में से कुछ लोग 80% हवा बोलेंगे, परंतु 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 लेकिन हम में से अधिकतर लोगों में 80% पानी है। ठीक है, अब इसे सोचिए, अगर पानी भी शब्दों को प्रतिक्रिया देता है, और अगर पानी शब्दों को प्रतिक्रिया देता है, क्या यह संभव है कि जवानों का वह झरना हॉल के नीचे में ही रहे? इसे ज्ञात में रखते हुए कि आप कैसा बोलते हैं,
और आप किस बात को खाते हैं और किसे पीते हैं, जो आपके शरीर के 70% और दिमाग के 80% को बनाता है, वो पानी प्रति उत्तर दे रहा है आपके बोले गए शब्दों के तरंगों को। जिन शब्दों को आप बोलते हैं, क्या यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरे शब्द तो तुम्हारे लिए आत्मा और जीवन है? तो हमारे शारीरिक देह पर हमारे शब्द क्या प्रभाव डालते हैं, और वे शब्द कितने सामर्थ्य है? क्या शब्द उनके असली आकार को बदल सकते हैं जो उनके भीतर में चल रहा होता है? और मैंने पहले ही अपने विचार को रखा है, पाप बदल सकता है डीएनए को। मैं सच में विश्वास करता हूँ, जब लोग किसी विशेष समूह के डीएनए को लेते हैं और फिर वे कहते हैं कि ये वंशावली से हुआ है, नहीं, वंशावली तो प्रभावित हुई है पाप के कारण। मुझे लगता है कि पाप लोगों को बदलता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोग सोचते हैं, बोलते हैं, ये मायने रखती है। जैसे कि वे लोग नहीं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसे आपके शरीर पर प्रभाव होता है। नकारात्मक और दर्द वाले शब्द इसके ऊपर में प्रभाव को डालते हैं। तो देखिए शब्द कितने सामर्थ्य है। आइए सोचे कि सृष्टि कैसे रची गई। आइए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों 11 अध्याय। इब्रानियों 11:3 ये कहता है कि विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हुई। पर यह नहीं कि जो कुछ भी देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु में से बना हो। बहुत से लोग ऐसा सिखाते हैं कि परमेश्वर ने शून्य में से सब कुछ बनाया। ऐसा ये नहीं कहता है। ये कहता है कि जिन बातों को देखा जाता है वे अनदेखी बातों से बनाई गई है, यानी वे कुछ नहीं ऐसा जो हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते, परंतु वह हर एक बातें जो हम लोग देखते हैं और इस संसार में जिनके संपर्क में हम आते हैं, वे सब बनाए गए हैं आत्मिक बातों के द्वारा जो कि असली है, परंतु ये प्रभु के वचन के द्वारा बनाए गए। इस प्रकार से सोचिए, जब तक ये सृष्टि की रचना परमेश्वर के हृदय में बनी रहेगी, ये अदृश्य थी, परंतु जब उसने कहा कि ऐसा हो, ये सदृश हो गई। अदृश्य बातें फिर सदृश वास्तविकता हो गई, परंतु ये तो पहले से ही वास्तविक थी, ये हमारे लिए वास्तविकता हो गई। इसलिए ये कहता है, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी वस्तु से बना हो। प्रभु को बोलना पड़ा ताकि जो दर्शन उसके अंदर था उसे वो ला सके। उसके अंदर से और उसकी आत्मा से निकल कर आया। वे तब तक अदृश्य बने रही जब तक उसने उस बात को नहीं बोला, और फिर वे अलौकिक शब्दों के तरंग उसके मुंह से बाहर निकल आए और अदृश्य को दृश्य में लेकर आई। आपको पता है, हर एक बात जो अस्तित्व में है और जिसे हम लोग छूते हैं, ये टेबल या फिर पुलपीट, सारी कुर्सियां और कारपेट, हर एक वो बात जिसे छुआ जाता है, ये अणुओं में से बनाए गए हैं। और मैं इसे समझ नहीं पाता था और फिर जानना चाहता था तीसरी और चौथी कक्षा में, और फिर मैं ये सोचा करता था कि ये कैसे संभव है कि हर एक अणुओं में एक निरंतर सा चलन है, प्रगति है, कुछ भी रुका नहीं है, सब कुछ चलता रहता है। आपके सामने के टेबल पर जो अणु रखे गए वो चलते रहते हैं। तो बच्चे के रूप में मैं अपना हाथ उसमें डाला करता था। अभी भी मैं सोचता हूँ, परंतु हर एक चीज चलती रहती है और ये हमेशा साथ में चलती रहती है, प्रभु वचन के द्वारा चलती है। देखिए इस वक्त में इस कमरे में जो कुछ भी है, ये इसलिए क्योंकि उसने बोला और अलौकिक शब्द वहां पर फिर कार्यरत हुए इस दृश्य और असली संसार में जिसे हम लोग जानते हैं, और ये यहाँ पर है और फिर रखा गया है प्रभु के वचन के द्वारा। तो अगर परमेश्वर के शब्द को हटाना है इस संसार से, वो तो सिर्फ ऐसा ही, और फिर क्या हुआ, सभी बातें वहां से अदृश्य और जा चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर वो शब्दों के द्वारा थी। एक गीत है जो कि मुझे पसंद है, शौक टूट चुका है। मुझे नहीं पता कि इस गीत को मैं अभी याद कर पा रहा हूँ कि नहीं। स्तुति करना, ये बताता है संसार की रचना पेड़ और फूलों के विषय में, और ये कहता है कि उसके लिए हम लोग स्तुति करें जो वचन से बिल्कुल ताज़ा है। सालों तक मैंने इस गीत को सुना है। एक दिन मैंने इस गीत को सुना, स्तुति करें वह वचन में से उस ताजगी को ला रहा है। असलियत यह है कि प्रतिदिन नई जिंदगी आती है। यह हमें बताता है कि प्रभु का वचन अभी भी जीवित है। जैसे कि फूल खिलते हैं और हरी घास निकल आती है और फिर बातें होती है,
कुत्ते भी जन्म लेते हैं और सब कुछ अभी भी होता है क्योंकि वचन अभी भी जीवित है और सारा ताजापन वचन में से ही निकल आता है। तो फिर आपका स्वास्थ्य कहाँ है? वो अपने वचन को भेजता है और चंगा करता है। ये शब्दों की सामर्थ है जिसे हमें सीखने की और समझने की आवश्यकता है। आइए निकाले रोमी 4:17। रोमियो 4:17 जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। ये वो भाग है जिस पर वो चिंता करता है और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। ये नहीं कहता कि जो है उसका इनकार करता है, बजाय इसके जो नहीं है उसको ऐसे बुलाता है जैसे वे है। वो कहता है कि हो जाए। जो चीजें नहीं है उनको ऐसा बुलाता है जैसे मानो वे है। यानी प्रभु के शब्दों में सामर्थ है। उसके शब्द रचने की एक योग्यता है। उसके शब्द एक अलौकिक सामर्थ है जो उसके मुंह से निकलती है। यही तो उस क्रम को लेकर आती है जो क्रम के बाहर है। आपके शब्द क्या करते हैं? क्या हमारे पास वही सामर्थ है? हमारे शब्दों में क्या वही प्रभाव है? आइए इब्रानियों 11:3 निकाले। इब्रानियों 1:3 यह कहता है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की वह एक छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन के अनुसार संभालता है। यह नहीं कहता कि वचन के सामर्थ के अनुसार, लेकिन सामर्थ के वचन के अनुसार। उसके वचन ही उसकी सामर्थ है। इसलिए वो सारी चीजों को पकड़े रहता है क्योंकि उसने उसे बनाया है। लेकिन जब तक ये उसके हृदय में बना रहा वो तो अदृश्य ही बना रहा। लेकिन जो बातें है नहीं उसे ऐसा बुलाता है जैसे कि वे है और फिर वो उसे बुलाता है। फिर अलौकिक तरंगे बहने लगती है और उन सारी चीजों को वो बनाता है। वो जो अदृश्य था अब देखा जा सकता है। फिर वो कहता कि सब बातों को सामर्थ के वचन के अनुसार संभालता है, निरंतर रूप से आते हैं और जो अस्तित्व में वो जीवित है। ये तो वचन से ताजगी को लेकर आता है निरंतर रूप से, जो कि विश्वास की एक बहुत ही बड़ी बात हमारे लिए हो सकती है। वचन अभी जीवित है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। वचन अभी भी जीवित है। जिस क्षण ये प्रभु के मुंह से निकलता है, इसी कमरे में इसी वक्त में वो वचन अभी भी जीवित है और सभी बातें मिल जाती है। उसके वचन के द्वारा आप एक बन गए और आपके अंदर में अणु है या 75% पानी और आप पानी को आवाज के द्वारा बदल सकते हैं। तो फिर आप अपने शरीर को अपने शब्दों के द्वारा बदल सकते हैं। आपके शब्दों में सामर्थ्य है उन सारी चीजों को बदलने की जो आपके शरीर के भीतर चल रही है। आशीषित हो रहे हैं। निकाले नीति योजना 18:21। नीति योजना 18:21 कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीवन और मृत्यु की सामर्थ आपकी जीभ में है। अब सोचिए जरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने शब्दों की सामर्थ की शिक्षा को सुना होगा, लेकिन इस वक्त में आप मेरी सुनिए। मैं जानता हूं आप पहले से ही सोच रहे होंगे, परंतु इस वक्त में जो हम हैं और जहां हम हैं, ये एक उत्पाद है जो लोगों ने हमारे ऊपर में बोला है उसका, और जो हमने अपने विषय में बोला है उसका भी। हम लोग शब्दों के उत्पाद है। आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार से आपने बोला है उस पर निर्भर होता है। जैसे स्कूल में आपसे बर्ताव किया गया था, जैसे आपके अभिभावकों ने आपसे बात की, चाहे नकारात्मक या सकारात्मक। वैधता बहुत से शब्द है जो एक मनोदशा बनाता है। दोष भावना डर को बनाती है। अभिभावक कई बार बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। वे शब्दों के द्वारा बनाते जाते हैं उनके बच्चों के आने वाले भविष्य का जीवन। जीवन और मृत्यु की सामर्थ जीभ के वश में होती है। कितने लोगों को शब्दों के द्वारा ठेस पहुंची है? हम सभी को शब्दों में एक सामर्थ है। अगर शब्द में संसार बनाने की सामर्थ है और अस्तित्व की चीजें बनाए रखने की, तो उसमें सामर्थ नहीं कि लोगों को चोट पहुंचाए, उनकी भावनाओं को वो ठेस लगाए ताकि उनके जीवन को वो बदल दे। जब मैं चिली में पासबान था तो लोग मेरे पास आते थे और एक माँ वहां पर आती थी एक छोटे लड़के को लेकर और बोलती थी कि आप मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करोगे। ये बहुत ही ज्यादा शरारती है, ये तो बहुत ही ज्यादा नटखट भी है, ये तो चोरी भी करता है।
और ये तो स्कूल में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता है और घर में भी अपनी बहन को मारते रहता है, ये वो करते ही रहता है, क्या आप इसके लिए प्रार्थना करोगे? मैंने कहा वो तो यही खड़ा है। जो आपने बोला उन सारी बातों को इसने सुन लिया, अब मैं कुछ प्रार्थना नहीं कर सकता। उसने रिकॉर्ड कर लिया है अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, हर एक नकारात्मक शब्द वो उसे सुन रहा है और वो आपके विश्वास के अनुसार वैसे ही बनेगा। और जो आप विश्वास करते हैं, आपने उसे बोला जीवन और मृत्यु की सामर्थ जीव के वश में है। हमारे अंदर में इतनी ज्यादा सामर्थ है कि अगर हम लोग ऐसे ही उसे बाहर निकाल दे और लोगों को चोट पहुंचाते हैं, हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। अब इस बात को जान ले कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। कौन सी बात हमें जानवरों से अलग करती है? हमारे पास बोलने की एक सामर्थ है जो जानवरों के पास नहीं है। हमारे पास सोचने की सामर्थ है। हमारे पास में सोचने की और फिर याद करने की और दर्शन देखने की क्षमता है और उन सारी बातों को शब्दों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं जो तरंगे हमारे मुंह से निकलते हैं उसके द्वारा, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हमारे अंदर में आत्मा है, हमारे शब्द भी आत्मिक है, चाहे नया जन्म पाया हो या नहीं। हम मनुष्य की आत्मा है, तो आपके जो शब्द आत्मिक है वे निकल कर आएंगे और वे प्रभाव को डालेंगे आपके आसपास के लोगों पर। और आपके हृदय में भी सुनने से क्या आता है? विश्वास। आपका हृदय आपकी सुनता है। तो जब आप अपने बच्चों से या फिर अपनी पत्नी से बोलते हैं या फिर बोलते हैं अपनी कार से, ये मूर्ख कार कभी काम नहीं करती, आपको लगता है कि आप दूर तक पहुंच गए हैं, लेकिन सच में, क्योंकि जो बर्ताव और जो वो शब्द है, आप आत्मिक संसार को आज्ञा दे रहे हैं कि वे काम पर लग जाए, भले या फिर बुरे के लिए। जब प्रभु ने कहा कि ऐसा हो, तो वो आत्मिक संसार को आज्ञा दे रहा था कि वे अस्तित्व में आ जाए, कि वे काम पर लगे। जब आप बोलते हैं तो आप आज्ञा देते हैं परमेश्वर की आत्मा को या फिर अन्य आत्मा को कि वे काम पर लगे। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग नुक्ताचीनी, आलोचना, पीठ पीछे बोलना, इन सारी बातों को हम लोग छोड़ दें। ये सब बातें हमारे जीवन से है, क्योंकि जीवन और मृत्यु की सामर्थ हमारे जीव में है। मैंने एक निरीक्षण किया है विश्वासियों का। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो सिर्फ निरीक्षण किया। ऐसे विश्वासी जिनकी न्याय करने की सेवकाई है, वे तो संसार का न्याय ही करने वाले थे। वो हर किसी को मारने वाला था। इसके पाप या उसके पाप के कारण न्याय 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 न्याय, हर समय न्याय करते रहते हैं। वे हर एक बात और हर एक के विरुद्ध में है। मैंने उनके जीवन का परीक्षण किया है और मैं आगे भी करता रहूंगा। और उनका अंत साधारणतः अच्छा नहीं होता है। जिस व्यक्ति के साथ में मैं जुड़ा हुआ था, जिसके विषय में मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो कि मेरे जीवन में कुछ समय के लिए एक अगुवे के समान था, कठिन यानी पेचीदा, वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा था। वो भविष्यवाणी करता था, वो न्याय भी करता था, न्याय का प्रचार करता था। और अंततः मैंने अपने आप को उस व्यक्ति से अलग कर दिया। लेकिन जब मैंने उसके जीवन का निरीक्षण किया, वो तो अमेरिका पर न्याय, दोष और दंड के विषय में ही बोले जा रहा था। कुछ सालों के पश्चात में वो कहीं पर यात्रा कर रहा था। जो कुछ भी था, वो बीमार हुआ। उस बीमारी से वो उठ नहीं पाया और वो प्रचार करते रहा अमेरिका पर न्याय के विषय। और उस बीमारी ने अंततः उसे मार दिया और उनकी उम्र 60 या 61 वर्ष की थी। और ऐसी बातें मैं बता सकता हूँ, कुछ तो बहुत ही ज्यादा परिचित है, मैं इसकी विषय में बात कर सकता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऐसा जीते हैं, सभी बातों के लिए सिर्फ दोष को ही लगाना, ये शब्द उन पर भी दोष लगाते हैं, क्योंकि वे शब्द कहीं से निकलकर कहीं पर अदृश्य नहीं हो जाते हैं। वे तो अलौकिक ध्वनि तरंग है, हिलाने और आकार बनाने वाली ये बातें हैं। सिर्फ वातावरण में ही नहीं, लेकिन शरीर में भी। जितना ज्यादा मृत्यु बोलेंगे, तो उतना ही ज्यादा आप मौत को मौका दे रहे हो कि वो आपके अंदर कार्य करे और आपके शरीर में स्थान को पाए। लोगों को क्षमा करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आलोचना ना करें, पीठ पीछे ना बोले। जब कभी हम दूसरों के विषय में कुछ गलत बात को बोलते हैं, हम अधिकार को खोलते हैं आत्मिक संसार में, ताकि आपके विरुद्ध काम पर जा सके। इसलिए ये दुखी करता है। इसलिए हमसे कहा गया कि पापों का अंगीकार करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे और क्षमा करे, क्योंकि प्रभु जानता है शब्दों में सामर्थ है। वे सब बातें चीजों को बदल देगी। वे लोगों के जीवन को बना सकते हैं या उसे बर्बाद कर सकते हैं। कुछ लोग तो कई सालों से नकारात्मक शब्दों को शायद सुनते हुए आए हैं, अब उनको उसका सामना करना पड़ता है और अपने टूटे हुए दिल को जोड़ते हुए जीवन में फिर उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि इन नकारात्मक शब्दों की जो झोली है
और मुझे याद है मैं अपने अभिभावकों से प्रेम करता हूँ, वे अभी प्रभु के पास है। परंतु और वे तो बहुत ही अच्छे अभिभावक थे, मैं तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे जहन में एक ऐसी बात आई कि शायद मेरे पिताजी पहचानेंगे भी नहीं। देखिए, यहाँ पर उसने कुछ कहा और वो समझ नहीं पाया, परंतु ये संपूर्ण जीवन भर मेरे साथ में बना रहा। तुम्हारे बगैर भी ऐसी समस्या थी, ये तो अच्छा है। नफरत की, उससे समस्या नहीं हुई और वो मुझे सहायता करना चाहता था। परेशानी के स्तर तक वो पहुंच गया। मैं भी उस समय के लिए वहां पर परेशान हो गया था, मास्क के कारण। और उस क्षण तक तो उसने खो ही दिया था। वो कभी रुका नहीं, लेकिन एक गाल पर उसने थप्पड़ मारी। यही एकमात्र समय है जब उसने कहा, तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा। और मैं तो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं, तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम्हें गणित नहीं आता, तुम इसे नहीं कर सकते। वो शायद उस समय में परेशान था और उस समय में कुछ भी याद कर नहीं पा रहा था। हमारा रिश्ता तो काफी अच्छा रहा, ये तो कुछ क्षण के लिए ही था, उससे कम नहीं। प्रभु ने मुझसे बातें की, मैं कभी भी गणित नहीं कर पाऊंगा। और साधारणतः मैंने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। उस बात में मैं कभी भी पक्का नहीं था, परंतु वे शब्द उन पर प्रभाव डाला। वे तो बनाए गए थे और मेरे अंदर में विश्वास का जो तंत्र, एक अभिभावक होने के रूप में हमने अपने बच्चों में किस बात को रचा है। हम उस बात से परेशान होते हैं। परमेश्वर ने हमें परेशान होने के लिए नहीं बुलाया कि तुम अपने बच्चों से परेशान हो जाओ, नहीं। और हमें इस बात को उन्हें सिखाना है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अपने बच्चों को जिस मार्ग में उन्हें जाना है बताओ। वो अपने स्वाभाविक गुणों को खोजता है, प्रभु के दिए हुए योग्यता को खोजता है। जैसे उसे जाना है वैसा ही प्रशिक्षण दो। और उसके लिए तो सही शब्द चाहिए, उत्साहित करने वाले शब्द। मैं आपको मदद करूंगा, तुम्हें यह पसंद नहीं, चलो हम लोग जाकर उसे आजमाते हैं। इसके बजाय कि तुम बोलो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें प्रशिक्षण देने का ये तरीका वो नहीं है। जीवन और मृत्यु, मृत्यु और जीवन जीभ में सामर्थ है। ध्वनि तरंग बढ़ती है, वे बातों को बदलती है, वे परिस्थितियों को और दिल और दिमाग को बदल देते हैं, वे आपकी देह को भी बदलते हैं। और आपकी देह, अगर आप नकारात्मक वातावरण में रहते हैं, आप उसके लिए नहीं बनाए गए। यीशु ने मत्ती 4:4 में क्या कहा है? मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से। देखिए, यीशु रहस्य को जानते थे कि शब्दों के द्वारा आप बनाए गए हैं कि आप जी सके। किसी नकारात्मक व्यक्ति के शब्दों से या प्रभु वचन के द्वारा। जीवन को कौन देता है? प्रभु वचन। और मृत्यु को किसी नकारात्मक व्यक्ति के शब्द। किन शब्दों के द्वारा आपको जीवित रहना चाहिए? अब सोचिए, यूहन्ना 5:19 के द्वारा, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को करता हूँ जो पिता को करते देखता हूँ, यहाँ या फिर वहाँ। और मैं सिर्फ उन्हीं बातों को बोलता हूँ जो मैं अपने पिता को बोलते सुनता हूँ। क्या होता अगर हम ऐसा करते? क्या होता अगर हम लोग निश्चित करते किसी बात में हमें इसका प्रत्युत्तर देते, शरीर में नहीं? क्योंकि अगर हम लोग प्रभु को ऐसा करते या ऐसा बोलते नहीं देखते तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। इसी प्रकार यीशु रहा करते थे। इस प्रकार की उसकी सेवकाई थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेरे शब्द बहुत ही चुने हुए शब्द है। मैं पिता से जो सुनता हूँ सिर्फ उन्हीं बातों को मैं दोहराऊंगा। दूसरी जगह, मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से। देखिए, हम तो जीवन, हमारे अंदर में जीवन देने की क्षमता है। मसीह के राजदूत होने के नाते, मसीह के राजदूत होने के नाते हमारे पास में एक जिम्मेदारी है, ताकि लोगों को हम लोग जीवन के शब्दों को दे सके। और दुर्भाग्यवश रूप में ऐसी बातों को बोलते हैं जो कि खराब है, जो कि नकारात्मक है, और ऐसी बातों को जो कि परेशानियों की है। और इन बातों को हम लोग निकालते रहते हैं और सोचते हैं, हाँ ये तो, हाँ मुझे नहीं बोलना था शायद, हाँ ठीक है। परंतु वे जो शब्द है, ये शब्द में सामर्थ्य है। ये दिलचस्प है कि लोग भिन्न भिन्न संदेशों में किन बातों को याद रखते हैं। और मुझे लगता है कि वैसा बोलेंगे, तुम्हें पता है तुमने ये बोला था? ओ मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने ऐसा बोला था, मैंने बोला था। ओ हाँ, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। वाह, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने इन शब्दों को कभी बोला था। कई बार मैं गलत हो जाता हूँ, मुझे पता है मैंने नहीं बोला, परंतु लोग इसका अनुवाद करते हैं और इसे अपना लेते हैं। और वचन उनके जीवन में फिर एक प्रभाव को डालता है। कौन से शब्दों ने आपको बनाया है? कौन से शब्दों ने आज के आपके व्यक्तित्व को बनाया है? और कौन से शब्द निकलकर आपके विवाह को आकार दे रहे हैं, आपके बच्चों, आपके भविष्य को आकार दे रहे हैं? वे कौन से शब्द हैं? आपके बॉस को, आपके बॉस के विषय में आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब वो नहीं होता? देखिए, ये सब बातें प्रभाव डालती है। और आपके विषय में आपको लौटा कर लेकर आने के लिए वे आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। आप नकारात्मकता से भरे हुए इस संसार में नहीं जी सकते हैं और सेहत का आनंद उठाना चाहते हैं। आप उसके लिए बनाए गए हैं।
तो आपकी देह क्षति को प्राप्त करती है जब कभी भी आप नकारात्मक शब्दों को बोलते हैं। क्या आप मेरे साथ में ही हैं? आइए निकालें इब्रानियों 7:7। इब्रानियों 7:7। और इसमें कोई संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष को पाता है। अब प्रश्न, क्या आप कमी या बेहतर को पाना चाहते हो? देखिए, बेहतर आशीषित है, सिर आशीषित करता है और पूंछ श्राप लाती है। आप सिर होना चाहते हैं या पूंछ? जितना ज्यादा आप जीवन के राजदूत होना चुनते हैं जीवन के शब्दों के द्वारा, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको पदोन्नति देगा, संपन्न करेगा और स्वास्थ्य और चंगाई को भी देगा। आपने बेहतर होना और आशीषित होना चुना और आपने इस बात को चुना कि आप उन्नति और देने वाले बन जाए और बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोगों के लिए विश्वास करते हैं। इसी बात को करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। और जब आप ऐसा बनना चुनते हैं तो आप बेहतर की ओर जाते हैं। जब आप नुक्ताचीनी, आलोचना और शिकायत भरी जीवन को चुनते हैं तो आप चुनते हैं कि आप पूंछ बन जाए इसके बजाय कि सिर, और कमी घटी में रहे इसके बजाय कि बहुतायत में। और ये सारी बातें आपकी देह में प्रभाव को डालती है जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर में योग्यता है, या तो हम लोग जीवन को बनाए या मारे। जीवन शब्दों के द्वारा बनाए और रचे जाते हैं। हम शब्दों से चोट खाते हैं और दूसरों को शब्दों से चोट पहुंचाते हैं। शब्द प्रभाव डालते हैं, परंतु भावनाओं पर भी प्रभाव वो डालते हैं। शब्द डर को उत्पन्न करते हैं। मैं इसी वक्त एक कहानी को बना सकता हूँ और आपके हृदय में डर को बना सकता हूँ सिर्फ शब्दों के द्वारा, हालांकि कहानी पूरी रीति से झूठी है। आप समाचार सुनते हैं और समाचार आपके अंदर में डर बनाने के लिए बनाए गए हैं। समाचार इसलिए बनाए गए ताकि वो आपको निरंतर रूप से उत्तेजित रख सके। इसीलिए तो वो बनाए गए हैं ताकि निरंतर रूप से आपको उत्तेजित रख सके और निरंतर रूप से आपको डर में भी रख सके। वो अनिश्चितता, ये कैसे होगा, ये कैसे काम करेगा, मुझे नहीं पता, कल तक देखते रहिए, हम और बुरी खबर को देंगे। इसी रीति से संसार कार्य करता है। तो अगर आप निरंतर रूप से नकारात्मक बातों को अपने अंदर में निवेश करते हैं तो उसे भी प्राप्त करने का एक दिन आएगा। उसके प्राप्त करने का दिन आता है जिसके लिए ना आपने बोया है ना ही काटा है। अंततः आपको कुछ मिलेगा। निकाले मरकुस 5:35 और 36। मरकुस 5:35 और 36। ये लहू बहने वाली स्त्री की कहानी है। वो याईर के घर की ओर जा रहा था। लहू बहने वाली स्त्री वहां पर आती है और चंगी हो जाती है। और वचन 35 कहता है कि वह यह कह ही रहा था, आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर ये कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब तू गुरु को क्यों दुख देता है। अब याईर एक ऐसे स्थान पर था जहां पर वो इस बात के लिए कड़वा हो सकता था। इस स्त्री ने तो हमारे समय को खा लिया। हम लोग तो जा रहे थे और पहुंचने ही वाले थे तो अचानक ये स्त्री आ गई। वो कड़वा हो सकता था या ये कह सकता था वो मर गई। यात्रा यही खत्म, वो मर गई है। हाँ यीशु, इस बात को भूल जाओ, वो तो अब मर चुकी है, भूल जाओ। उसके मुंह से कोई भी बात निकल सकती थी, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी कड़वा। देखिए यीशु ने क्या कहा। वचन 36 कहता है कि जो बातें वे कह रहे थे यीशु ने उनकी अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, तू मत डर, केवल विश्वास रख। शब्दों के पास में मौका था कि वो जीवन को उत्पन्न करे और यीशु ये जानता था। साधारणता कहा जाए, चुप हो जाओ,
कुछ भी तुम मत बोलो। सांसारिक आत्मा को तुम अधिकार न दो। अपने मुंह को बंद रखो। तुम मत डरो, केवल विश्वास रखो। मैंने कह दिया कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। उन शब्दों को पकड़े रहो। नकारात्मक बातों को ना सुनो। कई बार हम लोग नकारात्मक बातों को सुनते हैं डॉक्टर की रिपोर्ट सुनने के द्वारा या फिर और कुछ। और फिर लोग फोन करना शुरू करते हैं, ओ तुम्हें नहीं पता वो अंकल ऐसे मरे थे। और तुम जानते हो, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हम प्रार्थना करेंगे। सारे नकारात्मक शब्द आने लगते हैं। आपने डॉक्टर की रिपोर्ट को सुना, डर उत्पन्न होता है। आपको नहीं पता कि आपके शरीर में फिर क्या बन रहा है। क्या किसी का पारदर्शी शरीर है जिसपे से आप सब कुछ देख सकते हैं? अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आपने डॉक्टर की खबर को सुना, शब्दों पर आप निर्भर हो जाते हो सकता है कुछ लक्षण हो। परंतु जब यह डर शब्दों में परिवर्तित होता है जिसे आपने अधिकार दिया है कि वो लक्षण को सही साबित करे, बहुतेरी बातों में आप किस प्रकार के शब्दों को बोल रहे हैं? डरो मत, विश्वास रखो, केवल तुम विश्वास रखो। अपने मुंह को न खोलना। मेरे साथ में निकालो मत्ती 6 का 31। मत्ती 6 का 31। इसलिए तुम चिंता करके ये बिल्कुल न कहना। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इसे न बोलना। शायद तुम्हारे अंदर में विचार आए, परंतु न बोलना। क्यों? क्योंकि यीशु को शब्दों की सामर्थ पता है। क्योंकि जब आप इसे बोलते हो, आप इसे वास्तविकता में आने की सामर्थ को देते हो। जब तक सृष्टि उसके हृदय के अंदर में विचार के रूप में थी, वो बाहर नहीं थी। परंतु जब उसने बोला, वो फिर अस्तित्व में आई। वो कहता कि ना विचार करो, ना बोलो, ना चिंता करो। तुम अपने डर को आवाज न दो। क्योंकि जब डर को आवाज देते हो तो आप उसे अधिकार देते हो। जैसे कि आपने उद्धार कैसे पाया? हृदय से विश्वास किया और क्या किया? अपने मुंह से अंगीकार किया। क्यों इस प्रकार की क्षमता है? क्योंकि वही से तो सामर्थ निकल कर आती है। ये शब्दों के विषय में है। शब्दों में जीवन की सामर्थ्य है। जब आप अपने हृदय से विश्वास करते हो, मुंह से अंगीकार करते हो कि यीशु प्रभु है, उन शब्दों में सामर्थ है। वो बातें फिर आपके लिए असलियत बन जाती है। वो बातें फिर आपके लिए जीवन बनती है जब आप इसे बोलते हैं। क्या होता है जब आप अपने हृदय से विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ? या फिर शरीर से कहते हो, हे शरीर तू प्रभु वचन के समर्पित हो जा, कोशिकाएं बदल जा, प्रभु वचन के समर्पित हो जा, अंग बदल जा, प्रभु वचन के समर्पित हो जा। जब आप अधिकार लेना शुरू करते हैं, अपने आप को स्वर्गीय स्थान में बैठा देखो, नीचे देखो और मालिक बनो और अपने शरीर के अंगों पर अधिकार को जताओ और उनसे तुम बोलो। और जब तुम खाते हो, अपने भोजन को आशीषित करो। दूसरी बातों में, अपने भोजन पर अधिकार ले लो। जब पानी को पीते हो, उसे आशीषित करो। आशीष करो। मैंने कुछ सालों पहले इसे सीखा। असल में मेरे बेटे ने इस बात को हमें दर्शाया। ओ, तुम तो क्या क्या कह रहे हो? प्रभु से खाने पर आशीष क्यों मांगते हो? क्यों आशीषित करते? मैंने कहा ठीक कहा। ठीक है, मैं अपने भोजन को आशीषित करूंगा। मैं अपने भोजन के ऊपर मैं आशीष को मांगता हूँ। जो कुछ भी मैं खाता हूँ उस पर आशीष मांगता हूँ। मैं आशीष को उस बात के ऊपर मैं बोलता हूँ। लेकिन ये सिर्फ आशीष बोलने की बात नहीं है। हमारे पारिवारिक जीवन का वातावरण आशीषित होता है। हम सकारात्मक बातों को बोलते हैं। मैंने और मेरे पत्नी ने सीखा, क्योंकि हमारी भी निराशाएं और कुछ बातें होती है जहाँ वो गलत और मैं सही होता हूँ। और 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 मैंने सीखा, चुप हो जा। तो हमने जाना कि ये सही शब्द नहीं है, इसलिए हम उन शब्दों को नहीं बोलते और नहीं बोलते। तो 2-3 दिन तक हम बात नहीं करते। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हमारा तो संबंध है, लेकिन हमने सीखा कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और अगर ऐसी कोई बात है जिस पर हम लोग सहमत नहीं होते हैं, हम उसे आवाज देना चाहते हैं, तो हम लोग सकारात्मक जरिए को खोजते हैं ताकि वहां से नकारात्मक शब्द निकल कर ना आए। हम वातावरण दूषित नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे भोजन को आशीषित करना, उन सारी बातों से मैं उसे अलग नहीं कर सकता हूँ। ये कोई कर्म कांड नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये तो उसका एक हिस्सा है।
ये तो उन सारे शब्दों का एक हिस्सा है जो कि इस कमरे में बोला गया है। तो ऐसा विचार ना करें। लोग अपने बीमारी के विषय में बात करते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वो कहते हैं मेरा कैंसर, मेरी डायबिटीज, मुझे मेरे दर्द के लिए मेरी गोली लेनी होगी। वे तो अपने शब्दों के द्वारा ही कार्य करते हैं। चाहे कोई भी बात क्यों न हो, अगर डॉक्टर ने कहा है और उन्होंने विश्वास किया है तो वो बीमारी को सहायता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसका अधिकार ले लिया है। मैं अपने शरीरों के कुछ लक्षणों का इनकार नहीं करता हूँ। अगर वो नहीं है, मैं कहता हूँ मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि इसे सर्दी हो गई है, मैं उस पर लड़ रहा हूँ। यह सर्दी मेरी नहीं, शैतान की है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा मुझे दर्द नहीं, मैं इसके विषय में बात नहीं कहता हूँ। अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं उसके विषय में यही कहता हूँ कि मैं इस पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, लड़ रहा हूँ। मैंने इस पर बोला मेरे साथ में सहमत हो जा, हम दोनों सहमत होते। लेकिन मैं उसका अधिकार नहीं लेता। मैं मेरे शब्दों को शैतान का काम नहीं करने दूंगा। आप में से कुछ अपने शब्दों को शैतान को देते हैं, वो उसमें शामिल हो जाता है। आप अच्छा काम कर रहे थे, शैतान वहां खड़ा है। बहुत तेरी बीमारियां शब्दों से ही आती है। नकारात्मक बोली के दशक, डर, कड़वाहट और घृणा ये प्रकट हो सकती है किसी रोग या बीमारी के रूप में। युद्ध कैसे आरंभ होते हैं? शब्दों से। तलाक कैसे होते हैं? शब्दों से। तुम ही हो जिसे मैं हमेशा प्रेम करूंगा, यह हमारा भाग है। 2 साल बाद सब कुछ खत्म। ये शब्द, सभी बातें शब्दों से ही जन्म को लेती है। बहुत तेरी बीमारियां उन जड़ों के साथ में लगी होती है जो लोगों ने हमारे जीवन पर बोली होती है, या जो हमने अपने विषय में ही बोली है। निकाले याकूब 3। किसी को कुछ समझ में आया? याकूब 3:5। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग, कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मैं उद्धार न पाए हुए व्यक्ति के विषय में बात कर रहा था। लेकिन जीभ किसी भी रीति से जीवन वृत्ति के समझ जीभ में है और ये कहता है, यह पूरे शरीर को कलंकित करती है। आपके शब्दों के द्वारा आपका शरीर बीमार होता है। आप बीमारी बना सकते हैं। आपके शब्दों के द्वारा, नकारात्मक बातें और डर के द्वारा। ये H1N1 निकल चुका है। मैं ही सबसे पहले बीमार हूंगा। शब्द, सारे लंगड़े लोग काम पर जाते हैं, मैं सबसे पहले जाऊंगा। आप भविष्यवाणी कर रहे हो। यह कहता है रोमी 12 के अनुसार कि विश्वास के परिमाण के अनुसार हम भविष्यवाणी करते हैं। विश्वास का परिमाण, जो आप हृदय से विश्वास करते हैं वही तो मुंह से निकलेगा। ये अजीब है, जब आप ऐसी बातें सिखाते हैं। ऐसी बातें मैंने चिली में सिखाई है, तो लोग मेरे पास में प्रार्थना के लिए वहां पर आते हैं और मैं छोटे दिमाग को वहां पर घूमते हुए देखता हूँ। मैं इस बात को कैसे कहूंगा? कुछ नकारात्मक नहीं बोलूंगा। मैं आपको यहाँ पर नियम में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ जो तुम्हारे हृदय में है। आप जीवन को कैसे देखते हैं? किस प्रकार के शब्द आपके मुंह से निरंतर रूप से निकल कर आते हैं, क्योंकि यही तो आपके भविष्य के लिए बीज को बो रहे हैं। उन शब्दों से आप फसल को काटेंगे। और अगर सब कुछ नकारात्मक और सब कुछ मरा हुआ है, सब कुछ पेचीदा है और नुक्ताचीनी है और कुछ भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, सब कुछ गलत है और संसार बिल्कुल भयानक है, आप अपने भविष्य के लिए बो रहे हो। सिर्फ जीवन के दृष्टिकोण से ही नहीं, इसके द्वारा आपका शारीरिक जीवन भी पीड़ित होगा, क्योंकि वे शब्द और ध्वनि तरंग वहां बाहर जाकर अदृश्य नहीं होंगे। उनका प्रभाव है, वे आत्मा है। आप यीशु के साथ में एक आत्मा में हो। सब कुछ शब्दों के द्वारा ही आरंभ होता है। निकाले याकूब 3:13-16। ये कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर तुम में कड़वीड़ा हो और विरोध को रखते हो, तो सत्य के विरुद्ध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना, यह वो ज्ञान नहीं जो कि सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। झगड़ा करना यह शैतानी है।
क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आपकी जीभ में सामर्थ है कि हर एक बुरे कार्यों को वो बोले। जिन बातों को सुलझाकर उन्हें छोड़ देना चाहिए था, हम लोग उसे जीवित रखते हैं हमारे शब्दों से। पता है उन्होंने क्या किया? मैं चाहता हूँ मेरे लिए आप प्रार्थना करो इस बात के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मैं बताना चाहूंगा क्या हुआ। ये चुगली करना है, प्रार्थना नहीं। हम हमेशा शब्दों को खोलते हैं जो दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको भी क्षति पहुंचाते हैं। मत्ती 4:4 मैंने पहले ही बता दिया है। मरकुस 11:23 आइए हम निकाले। यहाँ पर हमें तेजी पकड़नी होगी। मरकुस 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और किसी प्रकार की कोई संदेह ना करे, लेकिन जो कुछ भी कहता है वो अगर उस पर विश्वास करे वो उसके लिए बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने हमें वही बनाने की योग्यता और सामर्थ्य दी है ताकि सभी बातों को क्रम में लेकर आए, ताकि रचनात्मक हो, ताकि ताकि एक आशीष बन जाए लोगों के परिस्थितियों में शामिल होकर। जो कुछ भी हम लोग विश्वास करते हैं, अगर हम उसे बोलते हैं हम पाते हैं। जो कुछ भी आप विश्वास करते हैं उसे पाते हैं। आपके शब्दों में सामर्थ्य है। यही वो सिद्धांत है। इसलिए यीशु ने कहा था कि चिंता ना करो, चिंता ना करो और ना ही इसे बोलो, क्योंकि उसमें सामर्थ है। आप सच में किस पर विश्वास करते हो? और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी नकारात्मक और अंधकार की बातें अंदर में है, मैं कहूंगा कि कुछ क्षण मुंह बंद करे, अपने ऊपर में दया दृष्टि डालो। मैंने सोचा था कि हर एक व्यक्ति के बिल्ड पर छोटा सा टेप रिकॉर्डर लगा दिया जाए ताकि दिन भर के सारे शब्दों को वो रिकॉर्ड करे। तो घर में जाओ, आराम करो, ये कलीसिया का काम है। मैंने कहा वो हम ऐसी बातों को बोलते हैं, हमें नहीं पता कि हमने इसे बोला था। हम सिर्फ बोलकर बाहर निकाल देते हैं। अब इस बात को जानते हुए कि कौन सी बात हमें जानवरों से अलग करती है, परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पास में वही सामर्थ और शक्ति है, जीवन देने वाली सामर्थ। हमारे मुंह में और हमारे हृदय में चीजों को इधर उधर फेंक कर नकारात्मक बातें बोल रहे हैं। यशायाह 33 वचन 22 से लेकर 24 तक। समय नहीं देखने के लिए, लेकिन साधारणतः वो ये बोल रहा है, ये भविष्यवाणी का है। लेकिन उनमें से एक कथन ऐसा है, तुम्हें इस बात को नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो बीमार हूँ। तुम्हें नहीं बोलना है कि मैं बीमार हूँ। आपको क्या कहना चाहिए? कि आप घोषित करेंगे शत्रु के कामों को या फिर प्रभु के वचन को? उसके कूड़े खाने से मैं यह नहीं कहता हूँ, इनकार कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? सबसे ऊंचा सत्य क्या है? उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तो आप अपने मुंह को किससे भरेंगे? उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हुआ या मैं बीमार हूँ? जब आप बोलते हो तो आप कौन से संसार को अधिकार देते हो? मत्ती 12 जल्दी से। मत्ती 12 34 और 35। हे सांप के बच्चों, जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से मित्र बनाए। तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातों को ही निकालता है। आपका भविष्य आपको पता है। आपका भविष्य आपके हृदय में है। आप इसे आगे लाते हो जब आप बोलते हो, मैं इसे नहीं कर सकता, मैंने ऐसा कभी किया नहीं, मैंने कभी इसका प्रयास भी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया, मैं ऐसा करना नहीं चाहूंगा, मैं निराश हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं निराश हूँ, मैं इसे नहीं उसे नहीं करना चाहूंगा। क्या आप इस भविष्यवाणी को और आत्मिक सामर्थ्य को अपने जीवन में खोल रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए। आप एक सामर्थ्य को खोल रहे हो उन सारी बातों के लिए ताकि ये अपने आप से इन बातों को करे। हालांकि आपके शरीर की ये अनुशक्तियां आपके इस ध्वनि तरंग को सुन रहे हैं और आपके विश्वास के अनुसार यह स्थापित कर रहे हैं जो भी आपने बोला उसके अनुसार। तो क्यों नहीं इस सामर्थ्य को आप अपने भले के लिए इस्तेमाल करें, इसके बजाय कि बुराई के लिए जीवन में इस्तेमाल करें। यीशु ने शब्दों को कैसे इस्तेमाल किया? वो कहता है कि मेरे वचन जीवन और आत्मा है। यीशु ने वचन के द्वारा आंधी को शांत किया। उसने बोला और आंधी रुक गई। उसने लाजर को मरे हुए में से शब्दों के द्वारा जिलाया।
उसने बीमारों को चंगा किया और दुष्टात्मा को निकाला वचनों के द्वारा। उसने पापों को वचनों के द्वारा क्षमा किया और वचनों के द्वारा चंगाई दी। आपको लोगों को उन सारे अपराधों से मुक्त करना है जो उन्होंने आपके विरुद्ध में किए थे। आप उन्हें आजाद करें, उन्हें आशीष दे, उनके लिए मध्यस्थ बने। शब्दों का इस्तेमाल उनके जीवन के लिए चंगाई के लिए बोले, वो आपके लिए भी चंगाई लाएगा। जब आप देते हो आप पाते हो। उसने रोटी और मछली को आशीषित किया और उसने बहुगुणन को वहां लेकर आया। चीजों पर आशीष के द्वारा पूर्ति आती है। क्या मैंने इसे बताया था? उन बातों के विषय, वो चमत्कार और आश्चर्य कर्म, जब हम लोग चीजों पर आशीष को बोलते हैं, जो आपके पास में है उस पर आप आशीष बोलते हैं जो आपके पास है। यही तो यीशु ने किया। जब उसने रोटी और मछली को बहुगुणित किया, उसने उसके लिए धन्यवाद दिया, जो उसके पास में था उसका इस्तेमाल किया, उसे आशीषित किया, उससे बहुगुणन फिर आया। शब्द परमेश्वर का वचन तो एक जीवन है, स्वास्थ्य और चंगाई। भजन संहिता 107 कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगाई को देता है। उसके वचनों में आपकी चंगाई है। अगर उसके वचन आपके हृदय में हैं, तो आप सही मार्ग में हो। वो वचन को भेजकर चंगा करता है। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें, अपने शरीर के लिए उसका इस्तेमाल करें। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को बोलते रहे। अब ये सारी बातें आपके लिए वास्तविक हो जाती हैं और वो सारी बातें जो आपने बोली है, अगर नकारात्मक बात निकलना चाहती है तो उसे बंद कर दे। परमेश्वर के वचन को देने वाले एक स्रोत आप बन जाए। हर एक नकारात्मक और आलोचना की बातों को छोड़ दे। सारी मूर्खता और पागलपन बंद कर दे। मत्ती 8 का सरदार, घर में आने की जरूरत नहीं, सिर्फ वचन को ही बोल दे। सिर्फ वचन को बोल दे। यीशु ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। उसे ये मिल गए। ये शब्दों के विषय में, शब्दों ने सारी चीजों को बनाया और सारी बातों को रचा। शब्द जीवन देते हैं और भौतिक वस्तुओं में बदलाव को लाते हैं। तो सिर्फ शब्दों को बोले, बस इतना ही। जब आप इसे पकड़ लेते हैं, अचानक ही आप फिर बन जाते हैं एक सुपर हीरो। आप कर सकते हैं अगर आप बोलना सीख जाए और प्रभु के वचन की सामर्थ को जाने। नीति वचन 3:1 निकाले उसे। नीति वचन 3:1 और 2। कुछ ही मिनट बाकी रह गए। ये घड़ी तो मेरी शत्रु है। हम देखेंगे, न्याय ना करे। ठीक है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। नई वाचा के अनुसार ये ऐसा होगा कि तू मेरे वचन को बिल्कुल नहीं भूलना। इसे बिल्कुल नहीं भूलना, ये लंबी आयु है। निकले नीति वचन 4:20 और 22। नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा और इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। शब्द आपके लिए सेहत है। जब मैं पढ़ता हूँ, हालांकि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कहता हूँ, धन्यवाद पिता, मैं आपके वचन को पढ़ रहा हूँ। ये मेरे जीवन में स्वास्थ्य और सेहत को लेकर आ रहा है। शायद ऐसी कोई बात जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। परंतु जब वचन मुझ में जाता है तो मुझे चंगाई देता है। कितने लोगों को डेरेक प्रिंस पता है? इसी प्रकार से वे चंगे हुए थे। वे अफ्रीका के एक अस्पताल में भर्ती थे और उनको त्वचा का एक रोग हो चुका था। उनके लिए कोई भी दवाई काम नहीं कर पा रही थी। अंततः उन्हें ये वचन मिला और फिर उन्होंने इस वचन को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने 4 बार इस वचन को पढ़ना शुरू किया, इसके बजाय कि दवाई ले, और फिर अंततः वे ठीक हो चुके, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु का वचन औषधि है। देखिए, आप चंगे हो सकते हो। अगर आप चंगे होना चाहते हो तो आप हो सकते हो। यिर्मयाह 15 का 16, उसके वचन मेरे लिए आनंद है, आनंद और खुशी है। यिर्मयाह 23 का 29। ये मानो हथौड़े के समान है जो पत्थर को तोड़ता है। अगर बीमारी का कोई पत्थर है, उसके विरुद्ध में वचन को आप रख दें। भजन 103 निकाले, वहीं पर हम रुकेंगे। भजन 103। ये अच्छा है। भजन 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। अपने मुंह को प्रभु वचन से भरे और आपकी जवानी बिल्कुल नई हो जाएगी। आपका बल नया हो जाएगा, आपका शरीर चंगा हो जाएगा, क्योंकि वचन तो आत्मा और उसमें जीवन है। आपके शब्द भी आत्मा और जीवन हो। आप इस बात को जाने, जीवन और मृत्यु आपके नियंत्रण में है। आप इससे क्या करेंगे? शब्द में चीजों को बदलने की सामर्थ है।
प्रभु के वचन को अपने स्वास्थ्य को बदलने के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। ठीक है, मुझे लगता है अभी घंटी बजने वाली है, इसलिए मैं कोई प्रश्न को नहीं पूछूंगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद, और मैं बोलता हूँ आपकी आशीष और जीवन और आनंद और सकारात्मक शब्दों को यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों पर स्वास्थ्य और चंगाई बोलता हूँ। मैं शत्रु के हर एक कार्यों के विरुद्ध में, हर एक दुर्बलता के विरुद्ध आता हूँ, और हम आपके वचन के उस महान सामर्थ्य को खोलते हैं। हमारे मुंह, हमारे हृदय और हमारे शरीर में, शरीर के हर एक अंग में प्रभु का वचन कार्य कर रहा है, जो चंगाई और जीवन को प्रदान कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।